फेसबुक या प्यार से तो आप सब अवगत होंगे। आजकल सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है कि हर कोई फेसबुक पर चैट करता रहता है, फ़ोन घुमाता रहता है और उसके बाद उसे मैसेज कमेंट करता है, उसके बाद दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, कब कत्ल हो जाता है, कोई नहीं जानता। तो आज की घटना में आपको इसी तरह की एक दर्दनाक घटना एक कांस्टेबल की लेकर आई हूँ, जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहते हैं एक बार आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम बात कर रहे हैं रुचि चौहान की, जो पेशे से कांस्टेबल थी। 12 तारीख के दिन अपनी भाभी से, जब वो रास्ते में रहती है अपने ऑफिस से, जब वो अपने घर की तरफ जाती है तो उसकी भाभी से उससे फ़ोन पर बात होती है। कहती है, भाभी मैं पहुँच कर आपसे बात करूँगी, अभी मैं कैब में हूँ। भाभी कहती है ठीक है। हमेशा इस तरह से होता है, क्योंकि वो काम करते रहती है तो परिवार वाले अगर फ़ोन में कोई बात हो तो काट देती, लेकिन वो बाद में कॉल जब फ्री हो जाती है तो कॉल करती थी। इसी तरह से 12 फरवरी 2025 को वो निकलती है घर से। इसके बाद कैब तक बात होती है। इसके बाद रात को 9-10 बजे उसकी भाभी सोचती फ़ोन करेगी तो फ़ोन नहीं आता है। फिर वो फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं उठाती, तो भाभी सोचती है शायद सो गई होगी, जो भी, क्योंकि वो लखनऊ में ही एक रूम लेकर रहती थी। तो उसके बाद जो है कि सुबह होता है तो भी उसका फ़ोन नहीं आता है। फिर भाभी फ़ोन करती है तो अब जो था, रात को तो फ़ोन लगती थी पर दूसरे दिन जो फ़ोन है स्विच ऑफ आता है। अब भाभी सोचती है क्या बात है, रुचि फ़ोन क्यों नहीं उठाए, स्विच ऑफ हो गया, ऐसा क्या बात है। फिर रुचि की एक फ्रेंड होती है, वो भी कांस्टेबल होती है, तो उसका जो है रुचि के साथ अच्छी दोस्ती थी, तो इसलिए उसका फ़ोन नंबर भी इनके परिवार वालों के पास था। रुचि की भाभी जो है फिर उस कांस्टेबल को फ़ोन लगाती है और उससे सारा किस्सा बताती है कि रात को बात हुई, उसके बाद घर जाकर उसने मुझसे कोई बात नहीं की और आज भी जब मैं फ़ोन लगा रही हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रही, उसका फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा है। तो क्या आपको उसके बारे में पता है? तो रुचि की जो दोस्त होती है वो बोलती है कि भाभी आज तो उसका ड्यूटी था लेकिन वो तो आई नहीं, शायद पता नहीं, हो सकता तबीयत खराब हो, ठीक है मैं जाकर उसके कमरे में देख लूँगी। उसकी भाभी कहती है ठीक है, देख कर मुझे बता देना। तो जो कांस्टेबल फ्रेंड होती है वो उसके कमरे तक जाती है। जाने पर वहाँ पर ताला लगा होता है उसके कमरे में। फिर उसके मकान मालिक से पूछती है कि रुचि कहाँ है, तो मकान मालिक बोलते कल से तो अभी तक आई ही नहीं कमरे में, कल से ताला लगा है। फिर ये वहाँ से निकलती है, लौटती है और उसकी भाभी को फ़ोन लगाती है कि भाभी ऐसी बात है कि रुचि तो अपने घर पर वो कल रात को आई ही नहीं, उसका मकान मालिक का यही कहना था। अब परिवार के लोग सदमे में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ना वो ऑफिस गई ना वो घर पर है, तो आखिर वो रुचि गई तो कहाँ गई। तो ये घटना थी 12 फरवरी की। 13 फरवरी को भी नहीं मिला। फिर ये लोग क्या करते हैं, थाने में इसका रिपोर्ट लिखवाते हैं। 14 तारीख को, 13 को ही थाने में रिपोर्ट लिखा दिया जाता है। इसके बाद पुलिस जो है ध्यान नहीं देती है और ये लोग यहाँ वहाँ धक्का खाते रहते हैं। इसके बाद अचानक नाली में किसी को दिखाई देता है कि एक बॉडी पड़ी हुई है नाले में, तो जाकर पुलिस को कंप्लेन करता है। पुलिस वहाँ से उस लाश को रिकवर करती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, एक लड़की की लाश होती है और उसे पुलिस थाने में रखा जाता है। 19 तारीख के दिन देखिए, 12 से 19 तारीख यानी 7 दिन हो गए, लड़की का कोई पता नहीं, पुलिस ने कोई खोज खबर नहीं की और 2 दिन पहले से लाश पुलिस थाने में पड़ी है। ये भी नहीं हुआ पुलिस वाले को, क्योंकि वो लाश जो है 17 को मिल गई थी, कि उस जो एक पुलिस कांस्टेबल घूमा है हो सकता उसका ही हो, जबकि वो लड़की जो पुलिस डिपार्टमेंट की थी और ये पुलिस डिपार्टमेंट में लड़की की लाश 2 दिन से पड़ी हुई है। उसके बाद ये लोग थाने के चक्कर काटते रहते हैं। तभी जाकर जब उस थाने में जाते हैं, वहाँ पर एक और कांस्टेबल होता है जो इनके गांव का ही होता है। तो वो कांस्टेबल जब इनको देखता है तो ये सारी कहानी बताती है, तब उसके दिमाग में आता है कि एक लाश जो है हमारे यहाँ पर 2 दिन से पड़ी हुई है, एक बार आप लोग देख लीजिए, शिनाख्त कर लीजिए। ये लोग तो घबरा जाते हैं। तो कांस्टेबल बोलता है देखिए ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन अब गायब है तो एक बार आप अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर लोग दिल को किसी तरह बांध के रुचि के परिवार वाले जाते हैं, उसे देखते हैं, देखते ही सदमे में हो जाते हैं, क्योंकि जो लाश थी वो रुचि की ही थी। अब ये लोग तो बड़ा हो जाते, फिर पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि रुचि की जो है गला घोटकर हत्या की गई थी। अब हत्या की तो किसने की,
ये तो कोई कुछ पता नहीं था। अब जा कर के पुलिस जो है अब धीरे धीरे उस पर खोज करना शुरू करी। फिर सबसे पहले तो रुचि का मोबाइल जब्त किया गया, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर उसकी लाश पड़ी थी वहाँ पर मोबाइल भी पड़ी थी। फिर मोबाइल को खंगाला गया। वहाँ पर बहुत सारे कॉल्स थे जो उसके घर वालों से बात किया करती थी। उसमें से एक कॉल ऐसा भी था जो बहुत बार आया था। तो पुलिस ने फिर उस कॉल की हिस्ट्री निकाली। तब वो जो कॉल था एक तहसीलदार का था। तो पुलिस वालों को डाउट होता है कि कहीं तहसीलदार का तो हाथ नहीं है, एक बार हमें तहसीलदार से भी बात करनी चाहिए। तहसीलदार का नाम होता है प्रमेश श्रीवास्तव। इस कहानी को आगे बढ़ने से पहले मैं एक और कहानी आपको बताना चाहूँगी कि रुचि की जो शादी है 2019 में हो गई थी। 2019 में एक कांस्टेबल नीरज सिंह के साथ हुई थी। रुचि और नीरज दोनों कांस्टेबल थे, तो दोनों एक ही जगह काम करते करते दोनों के बीच में प्यार हो जाते हैं और दोनों एक ही बिरादरी के थे। ये रुचि चौहान थी और नीरज सिंह था, तो दोनों एक ही बिरादरी के होने की वजह से माता पिता ने भी दोनों की शादी करा दी। दोनों देखिए अपनी मर्जी से शादी किए थे। इसके बाद कभी जो है रुचि का तबादला किसी थाने में होता था, नीरज का तबादला किसी और थाने में होता था। इस तरह से होता रहा, दोनों पति पत्नी थे ही, होता रहा। इसी बीच क्या होता है, रुचि चौहान जो है फेसबुक पे एक्टिव रहती है। अब इसी फेसबुक के द्वारा उसकी दोस्ती तहसीलदार से हो जाती है। फेसबुक पे बात करते करते दोनों फिर फ़ोन नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और फिर एक्सचेंज करते करते दोनों करीब आ जाते हैं। अब इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लग जाता है। अब जो है रुचि जो है अब नीरज को पसंद नहीं करने लगती। अब वो सोचती है किस तरह से नीरज से पीछा छूटे और मैं तहसीलदार से शादी करूं। फिर नीरज को क्या होता है, धीरे धीरे पता चल जाता है कि रुचि जो है किसी तहसीलदार के चक्कर में पड़ी हुई है। फिर वो मना करता है, लेकिन रुचि नहीं मानती है। फिर रुचि तहसीलदार प्रमेश श्रीवास्तव से बात बताती है कि नीरज को पता चल चुका है। फिर प्रमेश श्रीवास्तव यानी कि जो तहसीलदार था वो रुचि को सलाह देता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम अपने पति को तलाक दे दो। तो रुचि चौहान सोचती सही बात है, मैं उसे तलाक देकर मैं इससे शादी कर लूँगी। फिर रुचि जो है अपने पति से बात करती है कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती। नीरज भी सोचता है ठीक है, उल्टी सीधी हरकत हो जाए उससे पहले कि मैं तलाक दे दूँगा, क्योंकि जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है तो फिर साथ रहना तो बेकार ही है। तो ठीक है, वो तैयार हो जाता है, फिर दोनों का तलाक हो जाता है। इसके बाद अब जो प्रमेश श्रीवास्तव था उसकी पत्नी को भी इस बारे में पता चलना शुरू हो जाता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। अब उसकी पति जो है अपने पत्नी पे दबाव डालती है। इसके बाद यहाँ पर जो रुचि चौहान होती है ये प्रमेश श्रीवास्तव पर दबाव डालती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। अब प्रमेश जो है आनाकानी करता है, क्योंकि यहाँ पत्नी का दबाव, यहाँ प्रेमिका का दबाव। अब रुचि बोलती है कि देखो तुम्हारी वजह से मैंने तो नीरज को तलाक दे दिया, तुमने कहा था, और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम भी अपनी पत्नी को तलाक दे दोगे। तो अब समय आ गया है कि तुम भी अपनी पत्नी को तलाक दे दो ताकि हम दोनों शादी करके एक साथ रह सकें। लेकिन प्रमेश श्रीवास्तव जो था वो अपनी पत्नी को तलाक ही नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके घर से भी दबाव था, बच्चे थे 2। अब वो सोचे पड़ जाता है कि अब करूँ तो क्या करूँ, वो तो दोनों तरफ से फंस गया। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं रुचि को ही अपने रास्ते से हटा दूँ, और फिर वो प्लानिंग करने लगता है। और फिर एक दिन रुचि को बुलाता है कि चलो आओ रेस्टोरेंट में शादी की बातें करते हैं, बैठ करके बातें करेंगे कि कैसे क्या करना है। और प्रमेश श्रीवास्तव का एक दोस्त भी होता है, तो दोनों मिलकर आते हैं, फिर रेस्टोरेंट में बातें करते, फिर गाड़ी में बैठकर कहते चलो। फिर गाड़ी में बैठकर बातें करते, तब तक में वो जो इनका दोस्त था वो चला जाता है, दोनों आपस में बातें करते रहते। उसके बाद जो दोस्त था वो 2 कप चाय लेकर आता है, एक प्रमेश श्रीवास्तव को देता और एक रुचि चौहान को देता है। दोनों पीते हैं। पीते ही क्या होता है, उसमें बेहोशी की दवा होती है, रुचि चौहान वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब बेहोश हो जाने के बाद ये क्या करते हैं, उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जाकर एक नाले में फेंक देते हैं। देखिए फेसबुक का प्यार कैसा परवान चढ़ गया। और फिर
वहाँ से सोचे कि दूर दराज फेंक देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, और ये लोग अपने घर चले जाते हैं। पर कहते हैं ना, जुर्म कभी छुपता नहीं। मुजरिम को एक न एक दिन खोज ही निकालता है, क्योंकि उनका जुर्म जो है ना, किसी का नहीं छुपा है, चाहे पैसे वाले हो या गरीब हो, जुर्म तो एक दिन सामने आकर ही रहता है। फिर वो रिकवर हो जाती है, तो फिर जाके जब पुलिस वाले बुलाते हैं श्रीवास्तव को और उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं, तब जाके वो फिर सच्चाई बताता है कि हाँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, इसलिए मैं शादी करना नहीं चाहता था, तो मैंने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मार दिया। फिर पुलिस जो है, और जब ये जा रहा था तो उसकी पत्नी उसे फ़ोन करके कहती, जब उस रुचि का काम तमाम करने के लिए जब जा रहा था, तो उसकी पत्नी पूछती है, शाम को कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, तुम्हारा ही काम करने जा रहा हूँ। तो मेरा कौन सा काम करने जा रहे हो? तो रुचि का काम करने जा रहे हो। तो पत्नी कहती है, हाँ हाँ जाओ, करके ही आना, बिना किए मत आना। तो अब इस केस में पुलिस को पता चला कि पत्नी भी शामिल थी। रुचि को मरवाने में प्रमेश श्रीवास्तव की पत्नी का भी हाथ था। इसलिए पुलिस ने प्रमेश श्रीवास्तव, उसके दोस्त और प्रमेश श्रीवास्तव की पत्नी को भी हिरासत में ले लिया, और उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अब देखना है कि सज़ा क्या मिलती है। आपको क्या लगता है, इन तीनों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? रुचि चौहान को तो फेसबुक या प्यार की सज़ा मिल गई। फेसबुक के चक्कर में एक जान चली गई। पति को दिया तलाक, ना पति रहा ना प्रेमी रहा, गए तो अपने जान से गए। तो दोस्तों, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं यही चाहती हूँ, ये सब अंधे प्यार से आप लोग दूर रहिए। ये फेसबुकिया प्यार, इंस्टाग्राम प्यार, सोशल मीडिया प्यार, ये सब जस्ट छलावा है। कहीं पे किए रहते शादी, कहीं पे कुछ बताते नहीं है, और अपने आप को लड़का बना लेते, अपने आप को लड़की बना लेते हैं, और एक दूसरे के जाल में फंस जाते हैं। इस तरह से काफ़ी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसलिए मैं कहानी बताया करती हूँ, सच्ची घटना इसलिए मैं बताती हूँ ताकि आप लोग भी सावधान रहे, सतर्क रहे, इस तरह के घटनाओं से बचें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ताज़े अपडेट मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो हमारी कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत